नाम है अमन चोपड़ा का। क्या टीवी 18 ने अपने बयान में कहा है कि अमन की पत्रकारिता अमन के लिए हो रही है, नफरत के लिए नहीं हो रही है। मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल के अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में परमानेंट इलाज की बात करने लगे। ये ठीक उसी समय की बात है जब चलती एक्सप्रेस गाड़ी में आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने अपने सीनियर समेत 3 मुसलमानों को चिन्हित कर गोली मार दी थी। जब पत्रकार राहुल देव ने इस पर इन्हें टोका और याद दिलाया कि फाइनल सॉल्यूशन की बात नाजी जर्मनी में की गई थी, तब भी यह एंकर अपनी बात पर टिका रहा और साफ करता रहा कि परमानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात राहुल देव कर रहे थे। पहले दोस्तों, पापा की परी क्या कह रही है? जी हां, टॉनिक युक्त पत्रकारिता, इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हां में हां मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत पर उस रहे हैं। जाहिर सी बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलीम खान। आज मैं आप लोगों को उन 14 रिपोर्टर के बारे में बताऊंगा जो टोटल दलाल हो चुके हैं, जो अपना ईमान बेच चुके हैं, जिन्हें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं। उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है। भले देश बर्बाद हो जाए, देश मिट जाए, मगर उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने अपनी नौकरी, जो उनका पेशा है रिपोर्टिंग का, उसको बदनाम कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उसके ऊपर बददुमा दाग लगा दिया है उस लोगों ने। जी हां दोस्तों, जैसे ही इन 14 लोगों के नाम इंडिया जो गठबंधन इन्होंने सार्वजनिक किए, इन लोगों में बेचैनी शुरू हो गई। जो खुद दलाली करते हैं, इन्होंने दूसरों को दलाल बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये सवालों से भाग रहे हैं। अरे इन बेवकूफों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए कि सवाल सरकार से होता है, विपक्ष से नहीं होता है। जो सरकार चला रहे हैं उनसे सवाल होगा, और ये उल्टा विपक्ष से सवाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इन 14 के बारे में, और मैं बताऊंगा ये जो 14 रिपोर्टर है ये कौन कौन से न्यूज चैनल में काम करते हैं और कौन से चैनल में रहकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है अदिति त्यागी का। जी हां दोस्तों, ये वही अदिति त्यागी है जो जी न्यूज में काम करती है, और उसका हमेशा का जो प्रोग्राम होता है वो मुसलमान मुखालिफ होता है, सरकार के सपोर्ट में होता है और विपक्ष के मुखालिफ होता है। इसका काम तो होना चाहिए कि सरकार से सवाल करे, मगर ये मजबूर है कि ये जी न्यूज में काम कर रही है, और जी न्यूज के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, वो बीजेपी के सांसद हैं। दूसरा नाम आता है अमन चोपड़ा का। ये न्यूज 18 इंडिया का जो चैनल है उसमें काम करते हैं, और उसके जो मालिक हैं आप सब जानते हैं, अंबानी साहब हैं, अमित देवगन। इनसे बड़े वाकिफ होंगे। ये तो हर आए दिन जलील होते रहते हैं, कोई ना कोई आगे इन्हें जलील कर ही देता है, यहां तक कि इन्हें भड़वा तक बोला गया। ये भी न्यूज 18 इंडिया में काम करते हैं, और उनका जो चैनल जब भी इनका कार्यक्रम होता है ये सिर्फ जहर बांटने का काम करते हैं। आनंद नरसिम्हा, ये CNN न्यूज 18 में काम करते हैं, और इनका भी पेशा है सिर्फ जहर बांटना, नफरत बांटना है, क्योंकि इन्हें पैसे मिल रहे हैं। पांचवा नाम है आपके चहेते कॉमेडियन अर्नब गोस्वामी का। जी हां दोस्तों, ये वही अर्नब गोस्वामी है जिसने मुझे चरस दो करके अपने स्टूडियो में मजाक बनाकर रख दिया था। इसका मालिक है ये रिपब्लिक टीवी का मालिक है, और बीजेपी से बड़ी मोहब्बत करता है बेचारा ये। छठा नाम है अशोक श्रीवास्तव का। ये डीडी न्यूज जो गवर्नमेंट का चैनल है, ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये उसमें काम करता है और गवर्नमेंट की चाटुकारिता करता है। सातवें नंबर पर आती है चित्रा त्रिपाठी। ये जब भी कभी ये न्यूज में आती हैं, जब भी न्यूज एंकरिंग करती है, इनका चेहरा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं मार खा के आई हैं, और ये बड़े विपक्ष से तीखे तीखे सवाल करती हैं और सरकार से मीठे मीठे सवाल करती हैं, और ये आज तक में काम करती हैं। 8वें नंबर आता है गौरव सावंत का। ये भी एक बहुत ही बड़े चाटुकार पत्रकार है, टीवी टुडे नेटवर्क में काम करते हैं। 10वां नाम आता है प्राची प्रसार का। ये इंडिया टीवी में काम करती हैं, और इन्हें भी बहुत खिताब मिल चुके हैं दलाली के। 11वां नंबर आता है रुबीना लियाकत। ये तो बहुत ही जानी मानी पत्रकार है। इन्होंने सब कुछ, अपना धर्म भी बदल दिया है, इन्होंने अपना ईमान भी बेच दिया है पैसों के खातिर। फिलहाल ये भारत 24 में काम कर रही हैं, और वहां बैठ के जहर फैला रही है हिंदुस्तान में। 12वां नंबर आता है शिव अरूर का।
ये इंडिया टुडे में काम करते हैं, इंडिया टुडे में, और वहां बैठ के ये नफरत बांटते हैं। 13 नंबर है सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी। ये वही तिहाड़ी है जो रात में प्राइम टाइम करता है और ब्लैक एंड व्हाइट करके लोगों को गुमराह करता है, और इसको 100 करोड़ के मानहानि में ये जेल भी जा चुका है। इसका नाम तिहाड़ी है, आप लोग याद रखिए। 14वां नंबर आता है सुशांत सिन्हा का। ये इंडिया न्यूज का एंकर है, और जब भी ये एंकरिंग करता है, जब भी अपना कार्यक्रम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जहर बांटता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो इंडिया गठबंधन ने ऐसे 14 पत्रकारों का नाम सार्वजनिक किए हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद किया है। और आज हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान के उस गुलदस्ते में ये लोगों ने सेंध मारी है, सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए, अपना ईमान बेच दिया है। तो आइए देखते हैं इसके जो बैन लगा है, इसके बारे में जो हमारे रवीश कुमार साहब हैं और जो हमारे अभिषार शर्मा साहब हैं, वो उनका बयान क्या है, आइए देखते हैं। केवल दलदल बचा है। आपने एक बात नोट की होगी, जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाव पत्रकारिता के उन्हीं उसूलों के सहारे करना शुरू कर दिया जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं की। जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे। इतनी हास्यास्पद बात है दोस्तों कि जिन 14 एंकर्स पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पाबंदी लगाई है और यह कहा है कि हम उनके डिबेट्स में नहीं जाएंगे, वो लोग ये कह रहे हैं कि यह कदम आपातकाल की याद दिला रहा है, प्रेस की आजादी पर हमला है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या विपक्ष सरकार चला रही है इस देश की? क्या विपक्ष आपकी नौकरी खा रही है? क्या विपक्ष के हाथ में जांच एजेंसीज हैं, यानी कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए? तो फिर यह आपातकाल कैसे हो सकता है? हाथ कंगन को और से क्या? इन्हीं की मौजूदगी में इनके चैनल का मालिक क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। खुलेआम कह रहा है कि हमारे मंच में हम प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। सुनिए, खुलेआम कह रहा है, और यह मोहतरमा टॉनिक युक्त पत्रकारिता करने वाली खामोश है। सुनिए क्या कह रहे हैं। रूबिका, जहां तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ है, जनता के साथ हैं। By and large, we are fair and independent, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं? क्या इनको करने का अधिकार है? इनको किसने अधिकार दिया? जबकि इनके चैनल का मालिक खुलेआम ये कह रहा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही तवज्जो देंगे। अब ये दूरदर्शन का पत्रकार ये कह रहा है कि 48 साल पहले मेरे पिताजी ने इंदिरा गांधी से लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने आपातकाल लगाया था। अरे भाई, तुम दूरदर्शन में काम करते हो और आज से नहीं, एक लंबे अरसे से। तुम पर कौन सा आपातकाल आ गया? तुम तो सत्ता के चाटुकार हो, और सत्ता की चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं किया तुमने। दोस्तों, मुकेश अंबानी के न्यूज 18 का यह पत्रकार, जो उन 14 पत्रकारों में शामिल है, वो ये कह रहा है कि ये जो बहिष्कार लगाया गया है वो गर्व की बात है। आप तो कृपया गर्व की बातें ना करें। आप पर अपने कार्यक्रम में लगातार झूठ बोलने, दंगा भड़काने का आरोप है। आप भूल गए, आप राजस्थान में दंगा कराना चाह रहे थे, जिसको लेकर आप पर केस दर्ज है। तो बैज ऑफ ऑनर जो है वो आप जैसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि